So, hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. Welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा था आरू एंड माया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ से डेली आरू का बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिससे माया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि सडनली आरू के मूड स्विंग्स को हो क्या जाता है। और दूसरी तरफ आरू बहुत ज़्यादा पेन में थी, तभी नर्स तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए भागती है। ये देख के माया रूम के अंदर आने लगती है, पर तभी वो अपने कदमों को पीछे कर लेती है, क्योंकि उसे पता था अगर इस टाइम वो आरू के सामने जाएगी तो आरू और ज़्यादा गुस्सा करेगी, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इसलिए माया रूम के बाहर ही रहती है और बाहर से ही बस आरू को देख के तड़पती रहती है। यहाँ माया का मन होता है आरू के पास जाने का, उसका हाथ होल्ड करने का, उसे किस करने का, उसे रिलैक्स करने का, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी डॉक्टर आते हैं, वो आरू को चेक करते और काफ़ी ज़्यादा डांटते भी है कि ये क्या रखा है तुमने। हाँ, मैंने बोला था बेड रेस्ट करना है। जिस पे आरू कहती है मैंने बेड रेस्ट ही किया है। डॉक्टर बोलता अगर तुमने सिर्फ रेस्ट किया होता तुम्हारी हालत ये ना होती, तुम्हारे स्टिचेस अभी ताज़ा हैं तो तुमने क्यों ऐसी हरकत की, बोलो मुझे। आरू शांत हो जाते, कुछ भी बात नहीं करती। तभी वो डॉक्टर बोलते इसके साथ जो लड़की थी वो कहाँ है, उसे अंदर बुलाओ। तो नर्स माया को अंदर बुलाते और डॉक्टर माया की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है कि इस तरह क्या रखोगी अपने पेशेंट का। हाँ, इतना ज़्यादा डांटता। बेचारी माया चुपचाप नजरें नीचे चुराए सुन रही थी, पर आरू से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी आरू गुस्से से बेड से नीचे उतर आती और कहती अगर आपने एक और बार से डांटा ना तो मैं अभी और इसी वक्त आपको हॉस्पिटल छोड़ के चली जाऊंगी। डॉक्टर बोलते क्या तुम पागल हो क्या, बेड पे बैठो, नीचे क्यों उतरी तुम। और वो ऐसे आरू का हाथ होल्ड करता है, पर तभी माया यूँ डॉक्टर को कहती ठहरिए मैं उसे लिटा देती हूँ। माया आरू को संभालती होती है, उसे बेड पे लिटाती है, ब्लैंकेट डालती है और कहती है आई एम सॉरी आरू, प्लीज़ मुझसे अपसेट मत हो। आरू अभी भी माया से अपसेट थी, इसलिए वो दूसरी तरफ मुँह घुमा लेती है। वेल डॉक्टर कहते हैं दोनों ही खिसकी हुई है, मुझे इन दोनों से ही बात नहीं करनी, इसके मामा जी को कॉल करके बुलाओ यहाँ पे। इतना बोल के वो अपने कैबिन में चले जाते हैं और यहाँ मैं आरू को बोलती है आई एम सॉरी आरू, मुझे नहीं पता तुम्हें मेरी कौन सी बात बुरी लगी। आई एम सॉरी, आई डोंट नो कि मैंने क्या गलत कर दिया। आरू लिसन टू मी ना, हे लुक एट मी प्लीज़, जस्ट वन टाइम, एक दफ़ा देख लो प्लीज़, देख लो ना, जस्ट वंस प्लीज़। पर आरू माया की तरफ नहीं देख रही थी। मैं बोलती फ़ाइन, आपको मेरा चेहरा भी नहीं देखना ना, ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से, आपके मामा जी को यहाँ भेज दूँगी, वो आपका ख्याल रख लेंगे, शायद आप यही चाहती हो। माया उठ के जाने लगते हैं, पर तभी आरू उसका हाथ होल्ड कर लेती है। माया के फेस पे स्माइल आती है, माया यूँ आरू को देखती है। आरू ने दूसरी तरफ मुँह किया हुआ था। माया कहती क्या आप चाहती हो मैं यहाँ रुकूं। आरू कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती। मायावती तो आप चाहती हो मैं चली जाऊँ। आरू अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मायावती हाँ या ना कुछ तो बोलो। आरू बोलती हाँ। मायावती क्या, मेरे जाने पे हाँ किया, मतलब आप चाहती हो मैं चली जाऊँ। आरू बोलती ना। मायावती क्या है, क्यों कन्फ्यूज़ कर रही हो, हाँ साफ साफ बोलो क्या चाहती हो आप। मायावती मैं चाहती हूँ आप यहीं रुको मेरे पास। मायावती अच्छा आपके पास रुको, और पास रह के क्या करूँ, ना तो आप मेरी तरफ देखती हो, ना तो आप मेरी कोई बात मानती हो, और ना ही मुझसे बात करती हो, तो मैं क्यों रुकूँ यहाँ पे। इससे तो अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ ना। मायावती समझ में नहीं आता आपको, मैंने बोला ना स्टे विथ मी। मायावती ओके ओके रिलैक्स, डोंट शाउट, तबीयत बिगड़ जाएगी, मैं यही हूँ आपके पास। माया तो बोल के आरू का हाथ होल्ड करके उसी के पास बैठ जाती है। यहाँ माया आरू के हाथ पे यूँ अपना फोरहेड रखती है और आंखें बंद कर लेती है। यहाँ आरू और माया को बहुत प्यार से देख रही थी। आरू मन ही मन कहती है पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं अब किसके नसीब में हो, मेरे या क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, पर कैसे करूँ। को देखते ही उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ माया। मैं कोशिश करती हूँ पर मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं तो ऐसे कभी नहीं थी, कभी भी नहीं। आई डोंट नो ये सब क्या है। कहीं मुझे आपसे प्यार, शायद शायद हाँ या शायद ना। आह, ये कितना कंफ्यूजिंग है। अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुई। ये सब आपकी गलती है मिस माया, सब आपकी गलती है। अब माया
कहती क्या मेरी गलती है, अब क्या कर दिया मैंने? और बोलती हाँ सुन लिया आपने? मैं बोलती इतना ज़ोर से चिल्लाओगी तो सुनूंगी ना, क्या हुआ, अब क्या कर दिया मैंने और क्यों कंफ्यूज हो आप? और वो बोलती नहीं मैं भला क्यों कंफ्यूज होंगी? मैं एकदम आरू के क्लोज आती है, कहती कंफ्यूज तो बताओ ना क्यों कंफ्यूज हो? माया का फेस आरू के फेस के काफ़ी क्लोज था। बेचारी हमारी आरू अनकम्फर्टेबल होने लगती है माया के इतने पास आने से, और माया भी समझती है इसलिए वो आरू के और ज़्यादा पास चली जाती है। कहती बताओ ना क्या किया है मैंने? हाँ, अब आरू कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में डोर ओपन होता है। माया वापस अपनी जगह पे बैठ जाती है और यहाँ आरू के सॉरी मामा जी जो के डांटने लग जाते हैं कि आरू ये क्या रखा है तुमने, और मिस माया आपके भरोसे छोड़ के गया था ना मैं, तुमने ये क्या रखा है मेरी बच्ची का? जिस पे माँ बोती मेरी बात तो सुने, पर वो माया को डांटने लगता है और बोती मामा जी प्लीज़, मिस माया की कोई गलती नहीं है, आप उन्हें नहीं डांट सकते। और सबको क्या लगता है मिस माया क्या है? हाँ, जिसको मन करता है आके उन्हें डांट देते हैं। मेरे होते हुए कोई भी मिस माया को कुछ भी नहीं कहेगा, वरना मैं अभी हॉस्पिटल छोड़ के चली जाऊँगी। क्या आप यही चाहते हैं? ठीक है तो मैं चली जाती हूँ, मुझे ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं है। तभी आरू के मामा जी आरू का हाथ होल्ड करते कहते अच्छा ठीक है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी ना हर बात को सिर से ले रहती हो, मैं कहाँ डांट रहा हूँ इन्हें, बैठो तुम रेस्ट करो, लेट जाओ, हाँ लेट जाओ आराम से। इतना बोल के वारू को बेड पे लेटा देते। अब माया के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है, उसे अच्छा लगता है कि इस कंडीशन में भी आरू उसे प्रोटेक्ट वो कर रही है। केयरिंग नेचर तो हमारी आरू की बहुत अच्छी है। पहले हाँ माया बस आरू को देख रही थी, आरू भी माया को देख रही थी, और माया की आरू के मामा जी सॉरी वो एक बार फिर से निगलेक्ट हो रहे थे। और तभी उन्हें याद आता है कि ओ शिट मैंने तो डॉक्टर के केबिन में जाना था। वो कहते हैं ठीक है आरू बेटा तुम अपना ख्याल रखो मैं अभी आता हूँ। वो इतना बोल के डॉक्टर के कैबिन में चले जाते हैं। डॉक्टर अब आरू के मामा जी की भी डांट लगा देता है, उनकी भी अच्छी खासी क्लास ले लेता है। आरू के मामा जी बोलते हैं कि मेरी बच्ची बहुत ज़िद्दी है, मैं क्या करूँ मुझे खुद नहीं पता। तभी वो बोलते हैं क्या इसके पेरेंट्स नहीं हैं? जिस पे कहते हैं क्या मतलब? तो कहते हैं मतलब आप ही और आपकी वाइफ बस, और कोई भी नहीं है क्या फैमिली में? जिस पे आरू के मामा जी हंसते हैं और कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, आरू के डैड आउट ऑफ स्टेशन है एंड इसलिए मैं उसे लुक आफ्टर कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं ओ ओके ओके। उसके बाद आरू के मामा जी वापस कैबिन में आ जाते हैं और डॉक्टर ने जो चीज़ें बताई थी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो सब बताते हैं कि अब तुमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये करना है वो करना है। और माँ को समझाता है कि इसे हर थोड़ी देर बाद ये मेडिसिन देनी है, वैसे तो नर्स खुद देने आएगी पर अगर वो भूल भी जाए तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखना। माँ बोलती ठीक है मैं ध्यान रखूँगी। यहाँ आरू के मामा जी को बार बार कॉल आ रही थी, वो डिक्लाइन कर रहे थे, पर आरू कहते मामा जी प्लीज़ उठा लीजिए ना, कुछ अर्जेंट भी हो सकता है। आरू के मामा जी कॉल पिक करते हैं और तभी उनके पीए बताता है कि सर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अगर आप में मीटिंग अटेंड नहीं की तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस होगा, इसलिए अच्छा ये होगा कि सर आप मीटिंग ना अपनी कंटिन्यू करें, उसे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। आरू के मामा जी बोलते हैं कि आई डोंट केयर, मैं आरू को छोड़ के कहीं नहीं आने वाला। अब आरू ये चीज़ सुन लेती है और वो अपने मामा जी को कहने लगती है आप चले जाइए, वैसे भी मिस माया है मेरे पास। जिस पे बोलते हैं पहले भी मैंने यही बेवकूफ़ी की थी, मुझे लगा मिस माया तुम्हारा ख्याल रख लेगी, पर मुझे पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसलिए अब तुम दोनों पे भरोसा करके अकेला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। तभी मिस माया बोलती है प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं आरू के इस पर बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, एक भी कंप्लेन का मौका नहीं दूँगी, आप अपना काम करिए, काम बीच में छोड़ना सही बात नहीं होती ना, आपका लॉस्ट होगा तो आरू अपसेट हो जाएगी, मैं नहीं चाहती आरू अपसेट हो। अभी ऐसी बात सुन के आरू के मामा जी आरू की तरफ देखते, आरू कहती प्लीज़ मामा जी आप जाइए ना। तो आरू के मामा जी बोलते अच्छा ठीक है लेकिन मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊँगा, और अगर मुझे पता चला तुमने फिर से कोई शैतानी किया तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोल के वो आरू को प्यार करते हैं और उससे अपना ख्याल रखने का बोल के जाने लगते हैं। तभी वो एकदम पीछे मुड़ते हैं और मिस माया को कहते हैं सॉरी मैं आपके लिए कुछ लाया था पर देना भूल गया। अब ये दोनों जब बात कर रहे थे तो आरू जासूसों की तरह इन दोनों की तरफ देख रही थी, कान उठा के बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, पर ये दोनों काफ़ी धीमी बातें कर रहे थे जिसकी वजह से आरू कुछ सुन नहीं पा रही थी। तभी यहाँ आरू के मामा जी अपने ड्राइवर को कॉल करते हैं, कहते हाँ जो सामान रखा था गाड़ी में वो ले आओ। वो कहते जी सर मैं अभी लेके आता हूँ। तभी थोड़ी में देर में वहाँ ड्राइवर आ जाता है जिसके हाथ में दो बड़े बड़े बैग थे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान था जो वो माया को देते हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया ताकि तुम यहाँ कंफर्टेबल रहो। माया बोलती इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पर वो कहते अरे तुम्हें इसकी नीड पड़ेगी। अच्छा तुम भी अपना ख्याल रखना, ये ना हो कि उसके चक्कर में तुम बीमार हो जाना। तो माया बोलती ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मीटिंग। तो आरू के मामा जी वहाँ से चले जाते हैं स्माइल करते हुए। यहाँ आरू बोलती बेस्ट ऑफ लक बोलने की क्या ज़रूरत थी? हाँ माया बोलती एक सेकेंड,
क्या आप जेलस हो अपने मामा जी से? आरू, क्या जो मैं सोच रही हूँ वही है? अरे वो देख, क्या मतलब मैं जेलस क्यों होंगी? मैं जेलस नहीं हूँ। मैं बोली हाँ, अब समझ आया सडनली आपके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे थे, क्यों एकदम से आपका दिमाग ख़राब हो गया था और आपने खुद की तबीयत ख़राब कर ली थी इस कारण की वजह से। नाउ आई अंडरस्टैंड। अरे बोली कुछ भी मत बोलो। देखो, पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आप मुझे परेशान करना बंद करो। आप बोलते ओके ओके रिलैक्स, चलो पानी पियो। माया आरू को अपने हाथों से पानी पिला दिया। आरू माया को देख रही थी। माया बोलती और चाहिए? आरू बोलती माया पानी का गिलास साइड पे रख दिया और आरू के पास बैठ जाती है। आरू के बालों को सहला दिया और कहती है मैं आपको इतनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, मेरी लाइफ में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जेलसी क्यों? हाँ, और अपने मामा जी से कौन जेलस होता है? अरे वो थी अब मैं भला कहाँ जेलस हूँ? मैं तो बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रही। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, तो थोड़ी सी भी नहीं। अरे कि ये नर्वसनेस से ही माया साफ समझ आती है। माया एकदम से आरू के फोrehead पे किस करती है और कहती है आई लव यू स्टूपिड। और आरू भी एक स्माइल करती है। माया बोलती बाय द वे मेरे पास अपनी स्टूपिड लड़की के लिए कुछ था, क्या मैं दूँ? आरू बोलती आई एम नॉट अ स्टूपिड ओके। माया बोलती पर हरकतें तो सारी स्टूपिड वाली है ना। वैसे आई वॉज थिंकिंग कि अपने मोबाइल में आपका नेम सेव कर लूँ स्टूपिड गर्ल के नाम से, क्या ख्याल है? हरबोती बहुत ही बेकार ख्याल है, जान ले लूँगी मैं आपकी। हरबोती हाँ, बेड पे हो और मेरी जान लोगे? वैसे इस टाइम मेरे पास गोल्डन चांस है, अगर मैं आपकी जान ले लूँ तो क्या ख्याल है? हाँ। हरबोती वो तो पहले ही ले चुकी हूँ। मैं बती हाँ। हरबोती हाँ, जब इतने प्यार से देखती हो तो जान ले ही तो लेती हो। यहाँ माया ज़ोरों से खांसने लगती है कि आरू क्या बोल रही हो? देखो इतनी मीठी बातें मुझसे हजम नहीं होती। मुझे लगा नहीं था तुम भी रोमांटिक टाइप। अरे वो देख क्या मतलब? मैं रोमांटिक नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ नोस आई मीन मेरे साथ तो कभी। अरे बोलती हाँ, कभी नहीं किया मैंने। मैं बोलती मेरा मतलब वो मैं कुछ लाई थी ना, क्या मैं दिखाऊं? अरे बोलती दिखाओ। तो माया ऐसे अपने पॉकेट में हाथ डालती तो शिट लगता है मैं घर भूल गई। अरे बोलती क्या हुआ? माया बोलती आई डोंट नो, शायद मैंने घुमा तो नहीं दी। शिट मैं उसे कैसे घुमा सकती हूँ? यहाँ माया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे बोलती क्या हो गया? इट्स ओके, गुम गई तो गुम गई, हमको दोबारा ले लेंगे। ऐसे था क्या? माया बोलती वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं उसे कैसे घुमा सकती हूँ? शिट, हाँ मुझे बचाइए। यहाँ माया पागलों की तरह बार बार अपनी पॉकेट चेक कर रही थी। तभी हरुवती ऐसा क्या था? मायावती एक सेकेंड। माया तुरंत अपना बैग चेक करते और थैंक गॉड उसमें वो चीज़ थी जब वो ढूंढ रही थी। अब उसके बाद माया की सांस में सांस आती है। मायावती थैंक गॉड मुझे मिल गई। अरुवती है क्या? मुझे तो दिखाओ। मायावती पहले क्लोज योर आइज। अरुवती कुछ भी मैं नहीं करने वाली आंखें बंद। मायावती करो ना प्लीज। तो हर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरू जैसे ही आंखें बंद करती है अब माया बैग से वो चीज़ निकालती है। एक्चुअली में नहीं, आरू ही पहले देखेगी। तो यहाँ माया आरू के सामने करती है, कहती नाउ ओपन योर आइज। तो यहाँ आरू अपनी आंखें खोलती है, कहती वाह रिंग, पर ये किसकी है? माया बोलती पड़ोसियों की है, वहाँ से चुरा के लेके आई हूँ। अरे बोलती क्या आप चोरी भी करती हो टीचिंग के साथ साथ? माया बोलती वो स्टूपिड, तुम्हारे लिए है ये। अरे बोलती मेरे लिए? सिंह क्यों? मायावती अरे भगवान कहाँ फंस गई, प्यार भी होना था तो इस डफर से। अरे बोलती आई एम नॉट अ डफर एंड आई एम नॉट अ स्टूपिड। मायावती पर मैंने तो स्टूपिड बोले ही नहीं। अरे बोलती हर बार तो बोलती हो ना, तो एडवांस में बोल रही हूँ ना मैं स्टूपिड हूँ। एकदम मैं बीमार ऊपर से मुझे परेशान कर रहे हो। मायावती हाँ तो तुम भी तो मुझे परेशान कर रही हो स्टूपिड लड़की। एक तो तुम्हारे लिए मैं ये रिंग लाई इतने प्यार से, एंड यू नो व्हाट, ये रिंग मेरे पास मेरी मॉम की आखिरी निशानी है आरू। और जैसे ही माया बोलती है आरू एकदम से माया को देखती क्या
तभी माया आरू का हाथ होल्ड कर दिया, आरू के हाथ पे किस कर दिया और कह दिया कि मैंने अपनी माँ की हर एक निशानियाँ खो दी, उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी, यहाँ तक कि मेरी मॉम की फ़ोटोग्राफ्स तक मेरी स्टेप मॉम ने मुझसे छीन ली। बस ये एक ही उनकी आखिरी निशानी थी जिसे मैंने हमेशा अपने सीने से लगा के रखा, कभी किसी को नहीं दिया, पर आज फर्स्ट टाइम आपको दे रही हूँ। आई नो ये रिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी कीमती नहीं है आपके लिए, पर मेरे लिए ये रिंग बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसे हमेशा संभाल के रखना। इतना बोल के माया आरू को वो रिंग पहना देती है। आरू की आँख में तो आंसू आने लगते हैं। आरू बोलती ये आपकी मॉम की आखिरी निशानी है, आप इसे मुझे क्यों दे रही हैं, आप इसे अपने पास रखिए ना। जिस पे माया बोलती है मैंने मॉम की इस निशानी को बहुत सालों से संभाला है और मैं चाहती हूँ इसे आप संभालो, मेरे लिए संभालोगी ना। और वो बोलती पर परिवार कुछ नहीं, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए मैं इसे कभी किसी को नहीं देती थी, पर अब ये रिंग के साथ साथ मेरे लिए आप भी बहुत कीमती हो, इसलिए अपने कीमती पर्सन को अपनी कीमती चीज़ दे रही हूँ। अनु माया को कहती है मिस 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 माया, आई आई डोंट नो क्या बोलूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट है और आप मुझे पार्वती बिकॉज यू आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। माया तो बोल के आरू के लिप्स पे किस करती है, आरू ब्लश करने लगती है और इस रिंग को देख रही थी। माया बोलती वैसे आप भी मुझे रिंग दे सकती थी, अपनी मॉम की ना से ही तो कोई भी दे सकती थी, बट आपने ना मुझे कभी रिंग दी ही नहीं। आरू बोलती वो मैं बोलती आई नो आई एम जस्ट किडिंग, आई नो आपको ऑफिशियल नहीं करना रिश्ते को, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। आरू बोलती माया बोलती अच्छा चलो आप बहुत हो गया, आप रेस्ट करो अच्छे से, वरना डॉक्टर फिर से आके आपकी वजह से मुझे डांट जाएगा। आरू बोलती किसकी हिम्मत है मेरे होते हुए आपको डांट दे। माया बोलती वो तो है, आपने तो डॉक्टर की भी बैंड बजा दी। जिस पे आरू और माया दोनों हंसने लगते हैं। तभी माया बोलती आई एम फीलिंग हंग्री, आपको भूख लगी है, खाने को लेके आओ। आरू बोलती मेरा खाना तो नर्स लेके आएगी, कहाँ ही मुझे घर का खाने को नसीब होगा, वैसे शायद मामा जी आपके लिए खाना लाए होंगे, अब तो खा लो। माया बोलती हो सकता है उसमें खाना हो, पर मैंने तो देखा ही नहीं। आरू बोलती तो देख लो, क्या पता कुछ काम की चीज़ हो उसमें। माया बोलती ठीक है देखती हूँ। तभी माया जाती है और वो जो बैग थे बड़े बड़े उन्हें खोलती है, उसमें कुछ कपड़े थे, ब्लैंकेट्स थे, सब कुछ था, खाने पीने के एक दो आइटम्स थे, पर वो थे जो माया को बिल्कुल भी नहीं पसंद। माया बोलती आपके मामा जी किसी काम के नहीं है, सारी वो चीज़ें लाई हैं जिनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। आरू बोलती मतलब, तो माया वो स्नैक्स वगैरह सब आरू को दिखाती, आरू हंसने लग जाती है, कहती ये तो आपको पसंद ही नहीं है। माया बोलती आपको बहुत पता है मेरी पसंद और नापसंद का। हाँ आरू बोलती हाँ तो आई मीन हम 24 आवर एक साथ एक घर में रहते थे और मुझे ऑब्ज़र्व करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बस ऑब्ज़र्व करती थी। माया बोलती है ऑब्ज़र्व करती थी या फिर मुझ पे नज़र रखी करती थी, राइट। आरू बोलती नज़र आप पे मैं भला क्यों रखूँगी। माया बोलती अच्छा लिसन। आरू बोलती माया बोलती डू यू लव मी। आरू बोलती हाँ ठीक है। माया बोलती अच्छा चलो लीव इट, आपको तो ये पसंद है ना, चलो आप ये खा लो। आरू बोलती सच में खा लो, डॉक्टर ने फिर से डांट लगाया तो। माया बोलती अरे डॉक्टर मुझे ही डांटेंगे, आपको थोड़ी डांटेंगे, तो आप खा लो। आरू बोलती मुझे डांटती तो मैं ये खा भी लेती, पर मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको डांट पड़े, इसलिए रख दो, मुझे ये नहीं खाना, नर्स जब मेरा टिफ़िन लेके आएगी मैं वही खा लूँगी। माया बोलती ओए होए वो तो काफ़ी अच्छा बच्चा बन गया है, हाँ क्या बात है। इतने में ही नर्स आ जाती है जो कहती अरे ये चीज़ क्यों खिला रहे हो उसे, ये सब मना है और ये हॉस्पिटल के अंदर कैसे आया। हाँ माया बोलती रिलैक्स, ये पेशेंट के लिए नहीं मेरे लिए है, एंड वैसे भी मैं भी नहीं खा रही तो आप ही से लेती जाना। वो सारे स्नैक्स वगैरह जो आरू के मामा जी लाए थे माया उस नर्स को दे देती है। नर्स यहाँ आरू का टिफ़िन लाई थी जिसे माया ले लेती है और आरू को अपने हाथों से खिलाती है और नर्स को बोलती है कि आप भी जाके अब खाना खा लीजिए, आपका भी तो लंच टाइम है ना, कोई बात नहीं मैं मेडिसिन आरू को खुद ही खिला दूँगी। नर्स खुश हो जाती है कि चलो मेरा आधा काम तो ये कर ही रही है। नर्स वहाँ से चली जाती है, माया आरू को पहले उसका खाना खिलाती है एंड देन वो आरू को उसके मेडिसिन देती है। मेडिसिन खाते ही आरू को नींद आने लगती है, शायद कोई नशे की मेडिसिन थी। आरू माया का हाथ होल्ड कर लेती है और कहती मुझे पता है आपको भूख लगी है,
मैंने आपके लिए कुछ मंगवाया था, अभी आ जाएगा, आप खा लेना और खाना खाते ही मेरे साथ आके सो जाना। मायावती, आप सो रहे हो? अरे बोलती, मुझे लगता है शायद नशे की गोली थी, बीच में खाते ही नींद सी आने लग गई। आँखें आँखें नहीं खुल रही है मेरी। गुड नाइट, खाना खा लेना और आई लव यू। अरे तो बोलते ही सो जाती। मैं बोलती, क्या 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 क्या? आरू 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 आरू, एक बार फिर से बोलो। आरू प्लीज़ एक बार बोल दो ना। पर आरू तो सो गए थे। माया हंसने लगती है। तभी रूम के बाहर कोई आता है और वो कहता है कि मिस माया। आरू बोलती, तो वो आगे कुछ खाना देता है। इसे देख के माया मुस्कुराती है और समझ आती है कि आरू इसी खाने की बात कर रही थी। अब माया रूम में बैठे ही खाना खा रही थी। खाना खाते हुए वो आरू को देख रही थी। माया मुस्कुराती है और कहती है, मैडम खुद बीमार पड़ी है पर मेरे खाने का पूरा ख्याल रख रही है, क्या बात है। साफ दिखता है मुझे कितना प्यार करती है, तो इतना भाव क्यों खाती है, किस्तों पे प्यार का इजहार क्यों करती है लड़के। ओ आरू, दिक्कत क्या है आपकी, क्यों मुझे इतना तड़पा रही हो? हाँ, चाहती क्या हो आप? माया इतना बोल के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो फ्रेश होके फ़ौरन ही आरू के पास आके लेट जाती है। यहाँ आरू माया के शोल्डर पर आ जाती है। माया को बहुत अच्छा लगता है। वो आरू के बालों को यूँ सहलाती है, बालों पे हाथ फेरती है, फिर वो आरू के फोrehead पे किस करती है। उसके बाद माया आरू के लिप्स पे किस करते हुए कहती है कि आई लव यू सो मच आरू, आई लव यू अ लॉट। वो के बाद लव यू, जिसे मैंने इतना ज़्यादा चाहा है। इतना बोल के माया भी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर में माया को भी नींद आ जाती है। ना दूसरी तरफ आरू के मामा जी अपनी मीटिंग कंप्लीट करने के बाद जब फ्री होते हैं तो वो सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो हॉस्पिटल आते हैं तो एक बार फिर से देखते हैं कि आरू और माया दोनों बेड पे सोए हुए हैं। पर आज आरू माया के शोल्डर पे थी। यहाँ आरू के मामा जी माया को देख रहे थे। माया सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी, पर जिस तरह वो सोई हुई थी उसकी शर्ट ऊपर हुई हुई थी एंड उसका टमी साफ दिख रहा था। अब यहाँ आरू के मामा जी जो भी हो शरीफ बहुत थे, काफ़ी ब्लश करने लगते हैं एंड देन वो खुद ही माया के पास आते हैं। पर वो कुछ गलत हरकत नहीं करते। वो उल्टा माया के ऊपर ब्लैंकेट उठा देते हैं जिससे उसका टमी कवर हो जाता है और वो खुद साइड पे होके बैठ जाते हैं। बस इन दोनों को ही सोते हुए देख रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ आरू के मामा सॉरी आरू के पापा जो थे उन्हें अभी भी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। फाइनली अब उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑन किया था और आरू के मामा जी की इतनी ज़्यादा मिस कॉल्स देख के वो भी थोड़ा हैरान हो गए थे। वो तुरंत कॉल बैक करते हैं और कहते हैं कि हेलो, क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी कॉल क्यों की? आरू ने फिर से कुछ पंगा किया क्या? आरू के मामा जी तुरंत रूम से बाहर जाते हैं और कहते हैं, आपको कुछ होश भी है, अपनी बेटी की खबर भी है कि बेटी पे अटैक हुआ है, पर आप तो वहाँ जाके बैठ गए हो। मरते मरते बची है वो, अगर उससे प्यार है तो अभी अभी फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाओ, वरना मैं आरू का चेहरा भी नहीं देखने दूंगा आपको और उसकी लीगल कस्टडी ले लूँगा हमेशा के लिए। आरू को अपने साथ लेके चला जाऊंगा। जिसे सुनते ही आरू के डैड एकदम अब वो बोला हो जाते हैं और वो पैनिक भी कर जाते हैं कि आरू पे अटैक क्या हुआ, मुझे डिटेल में कुछ बताओ तो सही। पर आरू के मामा जी आरू के डैड से इतना ज़्यादा खफा थे कि वो उन्हें कुछ भी डिटेल्स नहीं देते। यहाँ आरू के डैड अपनी सो कॉल्ड वाइफ को कॉल करते हैं और उससे आरू के बारे में पूछते हैं, जिससे वो कहती है मुझे क्या पता, वो कहाँ है, वो घर आ ही नहीं रही होगी अपने किसी फ्रेंड के घर। जहाँ आरू के डैड बहुत गुस्सा करते हैं, कहते सुतेलापन दिखाई दिया ना तुमने, बच्ची 2 दिनों से घर नहीं आ रही, तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया, तुम्हारी और मेरी तो बात हुई थी ना। जिस पर कहती है, अरे मुझे क्या बता, वो पहले भी तो अपने फ्रेंड्स के घर स्टे कर लेती थी, हुआ क्या, कुछ तो बताओ मुझे। जिस पर आरू के डैड बोलते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो खुद अपनी फ्लाइट पकड़ के फ़ौरन वापस इंडिया आने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ आरू की स्टेप मॉम डर जाती है कि कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने ही आरू पे अटैक करवाया था, पर ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ आरू की स्टेप मॉम तुरंत उस आदमी को कॉल करती है जिससे उन्होंने अटैक करवाया था। उससे बोलते क्या तुमने ये शहर छोड़ दिया? जिस पर बोलते हैं अभी नहीं। आरू की स्टेप मॉम कहती क्या तुम पागल हो, हमारी डील हुई थी, अब तुम ये शहर छोड़ दोगे हमेशा के लिए? जिस पर कहते हैं हाँ, पर शहर छोड़ने के लिए जो पैसे थे ना वो बहुत कम थे, अभी बहुत सी चीज़ें लेनी है, तुम्हें तो पता ही है ना, नए शहर में जाके शिफ्ट होना कितने खर्चे होते हैं, तुमने जो पैसे थे उन सब में मैं सेटल नहीं हो पाऊँगा और मेरा भी एक परिवार है, इससे मुझे और पैसे चाहिए। जिस पे आरू की स्टेप मॉम बोलती तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वो कहता है कुछ ऐसा ही समझ लो, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे हस्बैंड से ले लूँगा। जिस पे आरू की स्टेप मॉम बोलती तुम्हें छोड़ूंगी नहीं,
स्टूपिड कहीं के धोखेबाज, और इतना बोल के कॉल कट कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ आरू, वो जैसे ही होश में आती है वो देखती है कि माया उसके पास सोई हुई है। देख के आरू को बहुत अच्छा लगता है और आरू माया की क्लोज आने लगती है। आरू का फेस और माया का फेस काफ़ी क्लोज था। आरू की नज़र माया के लिप्स पे थी। आरू माया को किस करने ही वाली थी कि तभी उसे खांसने की आवाज़ आते हुए एकदम से पीछे हो जाते, फिर से प्रिटेंड करती है मानो वो सो रही थी। और फिर 5-10 मिनट तक प्रिटेंड करने के बाद एकदम से उठती है और देखती है कि उसके मामा जी रूम में। आरू कहती है थैंक गॉड मैंने माँ को किसने किया था, वरना मामा जी को पता चल जाता कि मैं एक और इतना ही बोल के वो चुप हो जाती। मतलब वो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं कर पाती। यहाँ आरू के मामा जी देख लेते हैं कि आरू जग गई हो। कहते अरे आरू बेटा जग गई तुम, तबीयत कैसी है तुम्हारी। जब आरू अपने मामा जी से बात कर रही थी इतने में माँ जग जाती है। मैं कहती आरू आर यू ओके, कहीं पेन तो नहीं है? मैं डॉक्टर को बुला के आऊँ? आरू बोलती अरे नहीं आई एम फाइन, रिलैक्स। तभी आरू के मामा जी बोलते हैं हाउ आर यू माया, बहुत ख्याल रखा तुमने इसका। तो माया को लगता है शायद वो टोन काट रही है, तो वो कहते हैं कहती है वो मैं ख्याल रख रही थी, पता नहीं कैसे। हम बोलते अरे नहीं मैं तो बस तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था, तुमने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आरू जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच आरू का इतना ज़्यादा ध्यान रखने के लिए। पर तुम इतने टाइम से हॉस्पिटल में हो, तुम थक गई हो, तुम्हें भी रेस्ट की नीड है, इसलिए तुम घर क्यों नहीं चली जाती? सुबह फिर आ जाना। पर माया जाने से मना कर देती है। यहाँ आरू भी माया को बोलती है कि मामा जी ठीक कह रहे हैं, आप काफ़ी टायर्ड लग रही हो, घर जाके थोड़ी देर सोओगे तो ये फील बेटर। माया बताएगी घर में जो सुकून था वो अब कहाँ, घर में अब आप नहीं हो, और वही सुकून है मुझे यहाँ मिलेगा क्योंकि आप यहाँ हो, इसलिए मैंने अपना रेस्ट कर लिया और मुझे घर नहीं जाना। इससे सुनते ही आरू हंसने लगती है और माया को बहुत प्यार से देखने लगते हैं। वहाँ जैसे तब आरू के डैड बेचारे प्लेन में बैठे पछता रहे थे कि वो इस ट्रिप पे आए ही क्यों, इस बिजनेस ट्रिप को कैंसिल भी तो कर सकते थे। वो बहुत ज़्यादा पछता रहे थे और आरू के बारे में सोच रहे थे। तब उन्हें याद आया था कि आरू जब सो रही थी तो वो कैसे सुबह सुबह आरू को मिल के आए थे और कहते हैं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी, मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा। कौन ऐसा कर सकता मेरी बेटी के साथ। आरू की किसी के साथ क्या दुश्मनी, किस जिसने भी आरू बेटा तुम्हारे साथ ये किया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे डैड का प्रोमिस है तुमसे, मैं उसकी जान ले लूँगा, वो भी अपने हाथों से। यहाँ बेचारे आरू के डैड पूरे रास्ते तड़पते हुए आते हैं और जैसे ही वो वापस इंडिया लैंड करते हैं वे टैक्सी लेते हैं और सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ वो भागते हुए आरू के रूम का दरवाज़ा खोलते हैं। लकीली माया इस टाइम आरू के साथ बेड पे नहीं थी, वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई थी। आरू के डैड दौड़ के आरू को सीरियस लगाते हुए आरू बेटा तुम ठीक हो ना। आरू एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहते हैं डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी आरू के मामा जी बोलते हैं ओह तो टाइम मिल गया आपको आने का, मुझे लगा आप अपना सारा काम कंप्लीट करके ही यहाँ आओगे। जिस पे आरू बोलती मामा जी प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट, अपने डैड को बुलाया यहाँ पे। तभी माया आ जाती है और वो कहती है कि यहाँ बहुत शोर हो रहा है, बाहर नर्स चिल्ला रही थी, अगर ज़्यादा शोर किया तो डॉक्टर को कंप्लेन कर देगी। तो यहाँ आरू के डैड जो है वो माया को देखते थे मिस माया तुम भी यहाँ, तुमने भी मुझे नहीं बताया कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ क्या, किसने किया ये, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिस माया बोलती है सर अब प्लीज़ पहले रिलैक्स हो जाइए, पानी पीजिए। और इतना बोल के पानी देने लगते पर वो पानी नहीं पीते, वो बस आरू से लिपट के बैठे रहते और रोने लगते कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास नहीं था, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। आरू भी एकदम हैरान हो जाते हैं कि अरे वाह मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते, हुई मुझे तो पता ही नहीं था। आरू के दिल में तो लड्डू घूम रहे थे। तो मतलब वो बहुत खुश थी अपने डैड को बस देखे जा रही थी। आरू के डैड जिस तरह उसका ख्याल कर रहे थे उसकी चिंता में रोए जा रहे थे। आरू को देखिए काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसके डैड उसे इतना प्यार करते हैं। वेल वहाँ दूसरी तरफ आरू के स्टैप मॉम, अब उन्हें पता चल चुका था कि उनके हस्बैंड आ चुके हैं और वो शायद उस टाइम हॉस्पिटल में, इसलिए वो भी अपना नंबर बनाने के लिए हॉस्पिटल दौड़ी आती है और रोते हुए कहती हाय मेरी बच्ची क्या हो गया, मेरी बेटी को किसने किया, मेरी बेटी के साथ ऐसा नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, क्या लेना किसी को तुमसे, तुम मासूम को क्यों कोई जान के पीछे पड़ गया है। और ऐसे फजूल की टोपी ड्रामे करने लगती है जिसे देख के साफ ही दिख रहा था कि नौटंकी कर रही है। माया आरू और आरू के मामा जी तो ये बात साफ समझ रहे थे, पर आरू के पापा वो भी सही से समझ नहीं पाते, लेकिन अपनी वाइफ से गुस्सा बहुत है। वो उसके शोल्डर्स पकड़ते हुए थे मैंने जाते हुए तुम्हें क्या कहा था कि तुम आरू का ख्याल रखोगी, ये क्या रखा तुमने, हाँ तुम्हारे होते हुए ये कैसे हुआ बोलो, और तुम्हें कुछ पता क्यों नहीं चला। जिस पर कहती मुझे क्या पता
पता, हरू तो पहले घर नहीं आती थी, मुझे लगा कि वो अपने फ्रेंड्स के घर स्टे कर रही होगी, मुझे नहीं पता था। सॉरी हरू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अपनी माँ को माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ बेटा। और ऐसे ही ड्रामे करने लगती है हरू तो अपनी स्टेप मॉम की फेस को देख के हंसने लग जाती है। यहाँ माया भी आरू की स्टेप मॉम को देखे ही जा रही थी। यहाँ आरू की स्टेप मॉम आरू को बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वैसे तुम बहुत लकी हो, 3 बार तुम्हें चाकू लगा और फिर भी तुम बच गई। जिसे सुनते ही माया, आरू और आरू के मामा जी हैरान होकर देखने लगता है कि इससे कैसे पता कि 3 बार खंजर को पता उस अटैकर ने। वो उनसे देख रहे थे, वो कहती वो मैंने अपने इन्फॉर्मर आई मीन अपने कुछ फ्रेंड वो एकदम पागल हो जाती है, घबरा जाती है, कवर अप नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने गलती से अपने मुंह से बोल तो दिया था। तभी आरू के मामा जी खड़े होकर देखिए बात सिर्फ डॉक्टर को और मुझे और माया को पता, हम तीनों के अलावा बात किसी को भी नहीं पता कि आरू को कितनी दफ़ा खंजर लगा है। तो मैडम आपको ये बात कैसे पता? तभी आरू के डैड भी गुस्से से अपनी वाइफ को देखते हैं, कहते हैं जवाब दो इसका, तुम्हें कैसे पता आरू पे कितनी दफ़ा अटैक हुआ है, बोलो। तो कहती वो डॉक्टर मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बताया। जिस पर आरू के मामा जी बोलते अच्छा, अगर डॉक्टर तुम्हारा फ्रेंड है तो उसने तो तुम्हें बहुत पहले बता दिया होगा ना आरू पे अटैक हुआ था और तुम अब आ रही हो। वाह, तुम्हारी ममता अब जागी है क्या? हंसे, सौतेलापन तो दिखा ही दिया ना तुमने। यहाँ आरू के मामा जी तो बात बात पे आरू की मोम को ताने मार मार के सारे सर्फ डाल के धोए जा रहे थे, जिसे देख के आरू को बड़ा मज़ा आ रहा था और माया को भी। ये दोनों इशारों में बातें कर रहे थे और इस मोमेंट को बस एंजॉय कर रहे थे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। पर एक ऐसी छोटी सी नन्ही सी क्यूट सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो और कमेंट में बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर पुराने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत क्लियर बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दिन टाटा बाय बाय।